जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बुलेटिन में बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के रायपुर ले बड़े खबर जहाँ छत्तीसगढ़ में गांव फेर 18+ वैक्सीनेशन के शुरुआत हो ही। हाईकोर्ट के निर्देश पर 1/3 अनुपात में टीका लगाया जाए। अंत्योदय बीपीएल एपीएल पर अलग अलग सेंटर बनाए जाए। तो अंत्योदय बीपीएल कार्ड धारी ला राशन कार्ड दिखाना अनिवार्य हो ही। एपीएल कार्ड धारी ला आधार और या फिर पैन कार्ड दिखाना जरूरी हो। बड़े खबर आप मतलब बतावत हन कि अब छत्तीसगढ़ में गांव फेर 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो ही। हाईकोर्ट के निर्देश में 1/3 अनुपात में टीका लगाया जाए। अंत्योदय बीपीएल एपीएल पर अलग अलग सेंटर बनाया जाए। अंत्योदय बीपीएल कार्ड धारी ला राशन कार्ड दिखाना अनिवार्य हो ही। तो एपीएल कार्ड धारी ला आधार या फिर पैन कार्ड दिखाना जरूरी है। तो 18+ के वैक्सीनेशन में आरक्षण के मामला में सुनवाई के बेरा आज हाईकोर्ट राज्य सरकार ला बड़े झटका दीस। ओकर पहली हाईकोर्ट राज्य सरकार डहाले 18+ वैक्सीनेशन पर लगाए गए रोक पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहिस कि ये मुद्दा में अब सरकार के कोनो भी बहानाबाजी नहीं चलाए। कोर्ट के कहना है कि राज्य सरकार मौजूदा स्थिति में वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सके। बता दें कि कोर्ट आज राज्य सरकार ला आदेश देते हुए 1/3 के तर्ज में सब्बो वर्ग यानी अंत्योदय बीपीएल सहित एपीएल कार्ड धारक मन के समान रूप ले टीकाकरण तुरंत शुरू करे के आदेश जारी करे। बता दें कि बीते मंगलवार हाईकोर्ट के सख्ती के बाद सरकार 18+ के पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम ला रोक दी रही। असल में सरकार 18+ के वैक्सीनेशन में वर्गीकरण नीति अपनाए के बाद ले बैकफुट में नजर आती रही और सरकार के पक्ष कमजोर झन हुए। एक पर सरकार 18+ के वैक्सीनेशन में वर्गीकरण नीति अपनाए के बाद ले बैकफुट में नजर आती रही और सरकार के पक्ष कमजोर झन हुए। एक पर बकायदा दिल्ली ले सीनियर वकील वी गिरी ला पैरवी करे बर बुलाए गिरी। सरकार के फैसला के खिलाफ सल्लाह सोशल मीडिया में घलोक विरोध होत रही। संगे संग विपक्ष घलोक सरकार ऊपर सवाल खड़ा करत रही। ये भी एक बड़े खबर रायपुर ले बता देथन जहां सीएम भूपेश बघेल अभी बैठक लेवा थे। सीएम भूपेश बघेल मंत्रिमंडल ले चर्चा करत थे। मंत्रिमंडल के प्रभार जिला के उन समीक्षा करत है और कोरोना संक्रमण और उपाय के समीक्षा करत है। समीक्षा बैठक में सब्बो मंत्री शामिल हुई हैं। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत घलोक बैठक में शामिल हो। तो आने विभाग के प्रभारी मंत्री ले उन चर्चा करते। आने जिला के जो प्रभारी मंत्री है और कोरोना वैक्सीनेशन लेके उन चर्चा करे थे। समीक्षा बैठक में सब्बो मंत्री शामिल हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत घलोक बैठक में शामिल हुई हैं। ये बैठक अभी भी चला थे जेमा अलग अलग मंत्री ले सीएम भूपेश बघेल चर्चा करा थे। मंत्रिमंडल के प्रभार जिला के उन समीक्षा करा थे। कोरोना संक्रमण और उपाय के समीक्षा घलोक करा थे। इस समीक्षा बैठक में सब्बो मंत्री शामिल हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत घलो की बैठक में शामिल हुए थे। आप मतलब बता दें कि आज हाईकोर्ट के घलोक निर्देश आए। ओकर बाद अब एक गांव फेर 18+ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो ही और यही बीच सीएम भूपेश बघेल पूरा तत्परता के संग कोरोना ला लेके बैठक करत है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और जानकारी संग खबर पर जुड़त है। सौरभ, जौन तरीका ले संक्रमण छत्तीसगढ़ में फैले है, आज कोर्ट जौन तरीके ले कहे है कि अब सरकार तय करके 18+ के ऊपर एक गांव फेर वैक्सीनेशन की शुरुआत कर जाए। सबले पहले तो यही बताओ और दूसरी बात ये कि आज सीएम भी बैठक लेवत है। पहले अधिकारी मन की बैठक लिए से अब प्रभारी मंत्री मन की बैठक लेवत है। तो कौन तरह के प्रयास ये बेरा कोरोना संक्रमण रोके बर चलत है? बिल्कुल, देखो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोजाना हर वर्ग के लोगन मन से बात कर रहे थे और यही सबसे ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं कि कैसे कोरोना के आंकड़ा है
ओला कम किए जा सके। और आज हम देखें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर दुर्ग के जिन अंतर्गत आने वाला जिला है ओखर अधिकारी मन के बैठक लई से सबो कलेक्टर एसपी और छोटे वर्ग के कर्मचारी भी शामिल रही से। एक हल्ले पहले भी हम देखे कि हर वर्ग के लोगन से बात कर रहे थे कि किसे कोरोना के आंकड़ा ला कम किए जा सके। राज्य सरकार के जो निर्देश दिए थे ओखर पालन होते कि नहीं होते, किसे कोरोना जो मरीज है ओखर परिजन है उमर ला कैसे फायदा पहुंचाया जाए। राज्य सरकार जिन दिशा निर्देश दिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग किए जाए, बगैर अगर लक्षण कुछ दिखा थे तो लक्षण के बाद ओला दवाई के किट भी दिए जाए। ग्रामीण स्तर पर जिन लोगन है उमर ला राज्य सरकार की योजना मन के कैसे फायदा पहुंचाया जाए, जैसे खूबचंद बघेल योजना है ओखर भी फायदा पहुंचाया जाए। आज मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से यही निर्देश देने सभी अधिकारी कलेक्टर एसपी और जिन अन्य अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग समेत और अन्य विभाग के अधिकारी है उमर दे। लेकिन एक पहले की आज हम देखें कि हाई कोर्ट के जिन्हें सुनवाई हुई साज यही वाले जिन अंत्योदय कार्डधारी मतलब वैक्सीनेशन के मामला में वही लेके एक बार फिर से निर्णय हो चुके हैं राज्य सरकार के तरफ से। अभी कुछ देर पहले एक जानकारी आई सोखर अनुसार यही है कि हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन करते हुए अब तीनों वर्ग के लोगन मतलब वैक्सीन लगी छत्तीसगढ़ में, जिन्हें 1/3 के अनुपात में वैक्सीन लगी। और स्पष्ट रूप से कहे गए है कि एक लिए अलग अलग वैक्सीन सेंटर भी बनाए जाए ताकि लोगन मतलब परेशानी न हो। ओखर लिए APL के लिए कोई ओला राशन कार्ड दिखाए की जरूरत नहीं है, केवल ओला अपन ID के रूप में आधार कार्ड दिखाए जाना है, पैन कार्ड दिखाए जाना है। इसी तरीके से जो BPL और अंत्योदय है वो मतलब अपन निश्चित रूप से राशन कार्ड दिखाना जरूरी हुई, काबर की ओखर से ओखर पहचान ओखरे कार्ड के माध्यम से हुई। लेकिन कहीं ना कहीं एक जिन नया प्रयोग करे से नया जिन सिस्टम हो से आने वाला दिनों में हो सकते परेशानी हुई, काबर की अभी वैक्सीन जिन्हें अतका मात्रा में राज्य सरकार के पास नहीं है। और यही ला लेके लोगन अगर मान लो वैक्सीन सेंटर में पहुंचे जाही तो निश्चित रूप से काफी अव्यवस्था हुई। लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन करे पर जिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाए गए। अब इस समिति जिन्हें आने वाला समय में इस तरीके से निर्णय लेती रही ताकि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब देखे लो कि किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर वैक्सीन कब पहुंचे थे। खबर की 75 लाख के वैक्सीन सीरम और भारत बायोटेक ला दिए जा चुके हैं, और भुगतान भी लगभग 16 करोड़ रुपए किए जा चुके हैं। अब देखे लो कि आने वाला दिनों में एक फायदा कैसे मिला थे कि नहीं मिला थे, कितना लोगन मतलब समस्या हुई। हालांकि राज्य सरकार स्पष्ट रूप से कहे कि जन 18 से 44 वर्ग के बीच के लोगन है वो मतलब हम वैक्सीन जरूर लगवाबो। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहे कि जैसे जैसे लोगन हम वैक्सीन मिलत जाही वैसे वैसे वैक्सीन लगवाए जाए। जी चलो, ये जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बार्थनागु ये बेरा रायपुर एक बड़े खबर, बीजेपी के बैठक खत्म हो चुके हैं। कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मन के बैठक लिस्ट जो खत्म हो गए। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ये बैठक ले है। कोरोना और वैक्सीनेशन ला लेके ये में चर्चा हुई से। बैठक के बाद पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल बयान घलोक दिन है। उन कही ने कि कोरोना फैलाव वाला क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता मल्ला काम करे के जरूरत है। राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष सब्बो झल्ला मार्गदर्शन दिन है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार के भरोसा नहीं रहना है उन कही ने। अमल्ला पीड़ित मन के सेवा करना है, जागरूकता फैलाना है। कोरोना फैलाव वाला क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता मन ला काम की जरूरत है और राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष सब्बो झल्ला मार्गदर्शन दिन है। ये कही ने पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जो बैठक में शामिल रही। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की बैठक रही सी। बार्थनागु छत्तीसगढ़ में बछर 2020-21 में धान बेचने वाला किसान मन ला 21 मई के दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहला किस्त जारी करे जाए। ये निर्णय आज किसान न्याय योजना बरबने मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में ले गई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेम साय टेकाम और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे यह बताइन कि कोरोना काल के बाद भी हम किसान मन ले करे वादा ला पूरा करे बर जावत हन। उन बताइन के बीते बछर 5 बछर हमन लगभग 42 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करे रहन, जेखर सब्बो किसान मन ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पहली किस्त 21 मई के दिन दे ही जाए।
मंत्री चौबे ये घलो बताई कि अवैया खरीफ सत्र बर नवा कार्य योजना बनाया जाए, जेमा धान के अलावा 13 फसल ला घलोक न्याय योजना में जुड़े जाही। योजना के पहली किस्त में सरकार अनुमानित 1500 करोड़ रुपया 20 लाख किसान मन ला देही। बीजेपी का कहीन है कि पाछू बछर की राशि 16 महीना में किसान मन ला मिली। अब देखना हो ही कि कतका महीना लगथे। बीस के खरीफ वर्ष में जो धान की खरीदी लगभग 92 लाख मीट्रिक टन किया गया था, उन किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त 21 मई को उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। तो चौथी किस्त है वो 16 महीने बाद मिली है। अब मालूम नहीं कि कितने महीनों बाद ये सरकार जो 5000 करोड़ रुपए किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा मिलना है वो कितने साल में देगी। हम तो ये मांग करेंगे तो एक किस्त में एक मुश्त और गांव के किसानों को उनके न्याय योजना का पैसा, जो योजना अन्याय योजना बन गई है उसका पैसा एक किस्त में मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के अंत्योदय कार्डधारी मन के टीकाकरण के फैसला ऊपर हाईकोर्ट रोक के बाद मंत्री अरविंद चौबे कहीन है कि सरकार उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन करही। उन कहीन है कि छत्तीसगढ़ में अंत्योदय बर जौन योजना बनाए गए रहीस ओखर पीछे मूल कारण टीका के कम उपलब्धता के होना रहीस। मंत्री चौबे कहीन है कि छत्तीसगढ़ में 18 ले 45 बछर के उम्र के लोगन ला संख्या 1 करोड़ 20 लाख ले ज़्यादा है और जबकि केंद्र ले लगभग 1.25 लाख ही टीका मिले है। तेकरे सेती प्राथमिक तौर में ऐसे लोगन ला टीका लगाए के निर्णय ले गए है जेकर करना मोबाइल जैसे दूसर सुविधा नहीं रहा है। तो उन कहीन है कि भाजपा ला राजनीति छोड़ के राज्य बर वैक्सीन पर केंद्र ले अनुरोध करना चाहिए। वैक्सीन पर केंद्र ले अनुरोध करना चाहिए। 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को टीकाकरण करने का निर्देश भी जारी किया गया और छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या होती है 1 करोड़ 30 लाख के आसपास और हमको टीका दिया गया था 1,20,000 के आसपास। तो प्राथमिक तौर पे ऐसे लोगों को लिया जाए जिनके पास मोबाइल की सुविधा भी नहीं है। तो ये सद्भावना से लिया गया निर्णय था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जैसा निर्देश दिया है उनका पालन करेंगे। एनएसयूआई वैक्सीन के मांग ला लेके सरलग प्रदर्शन करत है। मोदी टीका दो अभियान के तहत तीसरा दिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता भाजपा नेता मन के घर प्रदर्शन करे बर पहुंचिन। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल के घर पहुंच के प्रदर्शन करें। एनएसयूआई कार्यकर्ता मन सांसद सुनील सोनी के घर के बाहर घलोक प्रदर्शन करें। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा कहीन है कि प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख लोगन ला वैक्सीन लगाया जाना है। केंद्र सरकार खाली 1 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराए है। प्रदेश में पर्याप्त टीका के मांग ला लेके एनएसयूआई सरलग प्रदर्शन करत है। 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगेगा। छत्तीसगढ़ में इस वर्ग के अनुमान से लोग 1 करोड़ से 35 लाख लोग हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में टीका दिया गया 1.5 लाख। और जब लगना करोड़ों लोग को टीका मिलता है 1.5 लाख, तो छत्तीसगढ़ सरकार लगाए कैसे? इसी मांग को लेकर एनएसयूआई छत्तीसगढ़ पिछले 3 दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं। आज हम प्रदेश भर के सभी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास, सांसदों के पास मोदी जी उनकी सुन ले, छत्तीसगढ़ को उनका अधिकार दे। लगना करोड़ों को टीका है तो छत्तीसगढ़ को टीका दे ताकि हर लोगों को लग पाए। रायपुर के निजी कोविड अस्पताल में गरीब मरीज मन के निःशुल्क इलाज न लेके बड़े खुलासा हुए हैं। रायपुर में संचालित 65 निजी अस्पताल में 60-20% बेड गरीब मन बर आरक्षित नहीं करें, जेकर बाद रायपुर सीएमएचओ ये सब्बो 60 अस्पताल का कारण बताओ नोटिस जारी करे है। सीएमएचओ एकर मन ले स्पष्टीकरण मांगे है। ये 60 अस्पताल में 35 अस्पताल तो ऐसे है जौन एक भी निर्धन मरीज के निःशुल्क इलाज नहीं करे है, जबकि 25 अस्पताल ऐसे है जौन आयुष्मान योजना के तिग्राही मन के इलाज तक करीन है। फिर ओखर मन की संख्या 1, 2 या 10 तक ही है। फिर रायपुर के 5 अस्पताल शासन के निर्देश के पूरा पालन करीन है और अपन यहाँ उपलब्ध बेड के
20% आयुष्मान योजना के हितग्राही मन ला दिन है। शासन हा 14 अप्रैल के दिन आदेश जारी करके सब्बो निजी अस्पताल ला 20% बेड आयुष्मान योजना के हितग्राही मन बर आरक्षित रखे बर कहे रहीन, जेखर फिर रायपुर में ही 90% ले ज्यादा अस्पताल मन हा आदेश ला ठेंगा दिखाइसे। नोटिस ही दिया है कि आप सभी आयुष्मान में 20% बेड आरक्षण करके रखें। हमारी टीम जा ही रही है सभी अस्पतालों में और वो वहाँ पे 20% आयुष्मान के अंतर्गत करना, उसका बोर्ड भी लगवा रही है। ये सरकारी आदेश है, तो ये इसकी कार्यवाही हमें यदि निर्देश मिलता है ऊपर से हमारे हेड ऑफिस से, तो हम बिल्कुल इस पर कार्यवाही करेंगे। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के असर शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल में करे जाने वाला आवेदन के प्रक्रिया में घलोक बढ़े। रायपुर जिला में लगभग 8,000 सीट हवे, फिर आवेदन खाली 6,000 के तीर-तार में आए हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत आवेदन के पहली चरण पूरा हो चुके हैं। ये बार प्रक्रिया ऑनलाइन रखे गई रही। ऐसे कई परिवार है जेखर कना फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। एक सेती कई अभिभावक आवेदन नहीं कर पाए हैं। विभाग आवेदन के प्रक्रिया पर तारीख में छूट दे ऊपर विचार करत है ताकि लइका मन के आवेदन ले जा सके। लॉकडाउन के कारण भी ये प्रभावित हुआ है और कोरोना महामारी का जो संक्रमण फैल रहा है तो उसमें सभी लोग अपने घर में हैं और ज़्यादातर पालकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है। कम स्थिति में है तो उच्च अधिकारियों से आग्रह करके इसमें समय बढ़वाने का प्रयास करेंगे। कोरोना और लॉकडाउन के दौर में मजदूरी करके अपन जीवन यापन करैया लोगन के मुसीबत बाढ़ गए और यही बीच राहत के जिनिस बांटे पर छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा लोगन के बीच मसीहा बन के पहुंचे। सुकमा जिला के दोरनापाला नगर में मंत्री कवासी लखमा मजदूर मल्ला सूखा राशन वितरित करें। मजदूर मल्ला लॉकडाउन के सेती गुजारा करे में दिक्कत आवत रही और मंत्री कवासी लखमा लोगन ले ये अपील तको करीन है कि कोनो भी तरह के दिक्कत में लोगन उखर ले संपर्क कर सकते, फिर अपन घर ले बाहर झन निकले। ये बेरा दोरनापाल नगर पंचायत के अध्यक्ष बबीता माड़वी घलोक मौजूद रही। कोरोना महामारी ले सब्बो वर्ग परेशान है और रोजी मजदूरी करैया मजदूर मन के काम बंद हो चुके हैं। किन्नर समुदाय के लोगन घलोक परेशान है। ओखर ये परेशानी में ओखर सहयोग बर बोलबम सेवा और कल्याण समिति आगू आए। किन्नर समुदाय के लोगन ज्यादातर खाना बनाए के केटरिंग जैसे काम करते, संगे संग खुशी के मौका में गाना बजाना करके जीविका चलाते। फिर कोरोना काल में ओखर मन के जीवन यापन के जरिया बंद हो चुके हैं। अब उन समाज के लोगन के ओखर मन के प्रति मानसिकता अलग होए के सेती काम करे और जीविका चलाए में समस्या के सामना करे बर पड़ा थे। बोलबम समिति हा बिना देर करे सब्बो 35 किन्नर परिवार अमल ला 1 महीना सूखा राशन उपलब्ध कराए है, जेमा सब्बो जरूरी सामान उपलब्ध कराए गए से। धमतरी जिला में हाथी के मौजूदगी ले लोगन में डर के माहौल है। इलाका में हाथी के दल फसल ला नुकसान पहुंचावत है और लंबा बेरा ले यहाँ डेरा डाले हुए है। ओडिशा ले आए 25 हाथी के दल नगरी के दुगली क्षेत्र में मौजूद है ता उन्हें चंदा हाथी के दल धमतरी बालोद सीमा कना डेरा जमाए हुए है, जेखर तीर तार के किसान हलाकान है। उन्हें वन विभाग के कहना है कि हाथी ऊपर हमन सरलग नजर बनाए हन ताकि जान माल के नुकसान झन हुए। एकर अलावा तीर तार के गांव में मुनादी के जरिया लोगन ला जंगल में नहीं जाए के हिदायत दे जाते। संगे संग किसान मन के नुकसान के भरपाई मुआवजा दे के करे के बात वन विभाग कहत है। हाथी एक झुंड हाथी चारामा और धमतरी के बॉर्डर में है। एक हाथी हमारे नगरी क्षेत्र में है, नगरी दुगली वही बॉर्डर वाला एरिया में है। तो हमारे स्टाफ लगातार लगे हुए हैं, कोशिश में है कि लोगों का कोई नुकसान ना हो।
बलरामपुर जिला के कई इलाका में किसान मन के आगू संकट खड़ा हो चुके हैं। लॉकडाउन के सेती किसान मन ला जम के नुकसान उठाए बर पड़ा थे। जिला में ये पैत खीरा, करेला और दूसर सब्जी के बम्पर पैदावार हुए है, फिर बिक्री नहीं होले किसान परेशान है। किसान अब अपन सब्जी ला सड़क और खेत में फेंके बर मजबूर है। उन्हें कुछ किसान मन अपन फसल ला मवेशी बर छोड़ दे। असल में लॉकडाउन लगे के सेती थोक सब्जी मंडी बंद हवय और जेकर सेती बाहर ले अवैया के व्यापारी मन घलोक इहाँ नहीं पहुँच पाते। बता दें कि यहाँ के सब्जी के सप्लाई झारखंड, बिहार और कई दूसर राज्य में घलोक होते। फिर ये साल बंद के सेती किसान परेशान। लॉकडाउन से पूरा थोक मंडी बंद है, चिल्हर मंडी बंद है और उत्पादन इस बार ज़्यादा हुआ था उत्पादन, तो माल बिक नहीं पा रहा है सर। कहीं पे भी माल को तोड़ रहे हैं ताकि कल के दिन अगर उम्मीद ये लगा हुआ है कि कुछ लॉकडाउन में ढीला हो और थोक मंडी खुले, चिल्हर मंडी खुले। खीरा इतना ज़्यादा फल गया है ना, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उत्पादन था और मंडी पूरा बंद है और मैंने फुटकर भी बिक्री बंद है। हम लोग क्या करें अब, मैंने हम लोग को के पास कोई उपाय नहीं दिख रहा है। तो हमर बानी हमर गोठ माँ अभी भरत केच मुलद विदा। जय जोहार।